हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विथ नेक्स्ट एंकर पे। और मेरा नाम है अवनी द्विवेदी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 का। इससे पहले हमने 2011 से लेकर के 2015 तक की जो क्वेश्चन पेपर थे वो हमने सॉल्व कर लिया है। और हिंदी जो है हमारे शिवेन सर देख रहे हैं और मैथ्स जो है वो अंकित सर देख रहे हैं, तो आप उनकी वीडियो भी जाकर देखिए, आपको वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमने 2011 का, 13 का, 14 का, 15 का सॉल्व कर लिया है। आज हम किसका सॉल्व करने जा रहे हैं? 2016 का सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये क्या हो जाएगा? ये जो हम बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे हम रिपोर्टेड वर्ब की यूज करते हैं, वहीं पे हम रिपोर्टेड स्पीच का यूज करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की बात क्या होती है? जब मैं आपसे कोई बात कह रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे बात जब कोई कह रही हूँ तो वो डायरेक्ट हो गया। आप मेरी ही बात जाकर किसी और से बता रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। आप जब वही सेम बात जो मैंने आपसे कही है वो किसी और से आप जाकर के बताएंगे तो उसमें कुछ तो चेंज करेंगे ना। नाउन का चेंज करेंगे, प्रोनाउन का चेंज करेंगे या वर्ब का चेंज करेंगे। अभी हमारी बात प्रेजेंट में हो रही है, इसके बाद आप जाकर किसी को भी बताएंगे तो वो किस में हो रही होगी? पास्ट में हो रही होगी। तो क्या करते हैं हम उसमें सर्टेन चेंजेस करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे सेड लिखा होगा तभी ये पार्ट जो होता है हमारा, ये क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो है ये क्या हो जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अब हमें अगर जो चेंज करना है वो कैसे करेंगे? ये अगर पास्ट में होगा, सेड लिखा हुआ है ना, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है से का। ठीक है, तो तभी हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करेंगे। करेंगे कैसे? ये इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। और यहाँ पे एक कनेक्टर जोड़ेंगे जो कि क्या है? दैट है। ठीक है, और यहाँ पे जो रवि है वो क्या कर रहा है? अपने फ्रेंड को, आप फ्रेंड को अगर कोई चीज कह रहे हैं तो आप उसको एडवाइस दे रहे होंगे ना, ऑर्डर तो दे नहीं रहे होंगे। आप अपने किसी छोटे से को ऑर्डर दे रहे होंगे कि नहीं तुम्हें ये करना है, तो आप क्या कर रहे होंगे? वहां पे एडवाइस दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? सी। रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू। यहाँ पे करेक्टर, यहाँ पे हम क्या जोड़ते? दैट जोड़ते। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जा रहा है? रवि एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। यहाँ पे हमने एक करेक्टर जोड़ा है जिसका कि नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जा रहा है? सी हो जा रहा है, दैट इज रवि एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। ठीक है, ऑर्डर तो नहीं दे रहा होगा, वो उसका दोस्त है। जब भी क्या कहते हैं, ऑर्डर की बात होती है, आप किसी छोटे, अपने से छोटे भाई बहन होंगे, उनको आप बोलेंगे जाओ ये काम कर दो। ठीक है, सेट नहीं होगा, सेम वही चीज नहीं होगी। रवि ने क्या किया? एडवाइस किया अपने फ्रेंड को कि वो क्या करे? हार्ड वर्क करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमारा सेंटेंस क्या है? हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ट अ प्लीजिंग डिस्ट्रेस। ठीक है, अब आपने अगर फिगर ऑफ स्पीच देखी होगी तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? उसको हम हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। जब किसी नॉन लिविंग थिंग को हम क्या कर देते हैं? लिविंग थिंग से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है? दो अपोजिट मीनिंग रखने वाले शब्द या दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं उनको हम साथ में रख देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन हो जाता है। नेक्स्ट हाइपरबोल में क्या हो जाता है? हाइपरबोला मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। और सिमिली में हम क्या लगाते हैं? हमेशा एज या फिर लाइक लगा के
एज और लाइक लगा के सेंटेंस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। एज और लाइक लगा के सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर मदर टू अपॉन दिस लोकेशन, इस लोकेशन पे भी फेल्ट अ प्लीजिंग डिस्ट्रेस। प्लीजिंग भी है, प्लीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा सुकून देने वाला। डिस्ट्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, परेशानी देने वाला। तो दोनों वर्ड एक साथ हैं तो आप खुद ही बता सकते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कौन सा है, फ्रैलिटी। फ्रैलिटी का मतलब क्या होता है, वीकनेस। ठीक है, किसी चीज की कोई भी चीज वीकनेस को शो कर रही हो वो हमारी क्या होती है, फ्रैलिटी होती है। ठीक है, तो फ्रैलिटी का आपको क्या ढूंढना है, अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट ढूंढना है का क्या मतलब होता है, एंटोनिम फाइंड करना है। हेल्थ वीकनेस का तो नहीं होगा। बोल्डनेस मतलब आप कोई भी चीज किस तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल निडर होकर के कर रहे हैं। ठीक है, इमेंसिएशन मतलब इमेंसिपेशन भी वर्ड होता है, दो वर्ड्स का ये सेम मीनिंग है, मतलब शायद लिबर्टी। एंड स्ट्रेंथ, यहाँ पे अपोजिट ढूंढना है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, हमारी ताकत। वीकनेस का अपोजिट हमारी ताकत हो जाएगी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायडेटिक पोएट्री मीन्स। डायडेटिक पोएट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी पोएट्री जो आपको कुछ सीख दे करके जा रही हो, कुछ मॉरल थॉट्स दे करके जा रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डायडेटिक पोएट्री। वो हमारा ये क्या हो जाएगा, पोएट्री विच टीचर्स, कुछ सिखा करके जा रही हो आपको। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको यहाँ पे क्या करना है, सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है। इधर मुन्नी और चुन्नी डैश लॉस्ट हर पेन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब भी हम ईदर और की बात करते हैं, ठीक है, ईदर और या फिर और की बात करते हैं, या फिर नीदर नॉर की बात करते हैं। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इनके बाद क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पास्ट की कोई बात नहीं कर रहे हैं तो हैड तो नहीं होगा, फ्यूचर की भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा, और हैव तो प्लूरल के लिए यूज होता है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द वर्ड दैट हैज बीन रॉन्गली यूज्ड इन दिस सेंटेंस। आपको क्या बताना है, यहाँ पे एरर फाइंड करना है। ठीक है, इफ यू लूज योर पासपोर्ट इन अ फॉरेन कंट्री इट विल अफेक्ट यू बैडली। ये क्या करेगा, आपको इफेक्ट करेगा बैडली। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। इफेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें एरर फाइंड करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोएट्री टीचिंग शुड बी बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ। जो पोएट्री टीचिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, क्या वो एक सैडनेस से किसी को आप पोएट्री सुना रहे हैं, आप किसी को कोई पोएम्स बता रहे हैं तो आप क्या उसको दुखी होके बताएंगे। ये जो होगा ये जॉय का प्रोसेस होगा, आप खुश होके किसी को कोई चीज बता रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। क्या क्या ऐसी दो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। ठीक है, एक तो हो जाएगा हमारा लिसनिंग और रीडिंग हो जाएगा, स्पीकिंग और राइटिंग हो जाएगा, रीडिंग और राइटिंग हो जाएगा, लिसनिंग और स्पीकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग। लिंग्विस्टिक जो है वो किस चीज की स्टडी है, वो हमारी किसकी स्टडी है, ह्यूमन लैंग्वेज की स्टडी है। ठीक है, और डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विथ किस डिफिकल्टी को, डिसलेक्सिया एक बीमारी है। ठीक है, वो किसके साथ डील करती है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है कि सामने वाला जो इंसान होता है वो क्या नहीं कर पाता है, रीड नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग।
रैपिड रीडिंग का पर्पस क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो उसमें क्या किया, आपको कोई फोटो दिखाई दी या फिर कुछ भी, उसके बगल कुछ लिखा हुआ है लेकिन आपको उस फोटो में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपने क्या किया, वो बगल में जो कुछ लिखा हुआ है आपको जानना है कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको रैपिड रीडिंग कर रहे होंगे ना। तो कुछ नॉलेज गेन करने के लिए हम रैपिड रीडिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर इंटरेस्ट, स्पेसिफिक डिटेल, एक्सटेंडेड रीडिंग, सीकिंग इन्फॉर्मेशन। रैपिड रीडिंग जो होती है वो हमारी किस लिए होती है, सीकिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट डज गंगेज सिंबलाइज अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये क्या सिंबलाइज करता है, इट इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट डैमेज्ड द क्रॉप इन लेंचोज फील्ड। ठीक है, तो ये क्या था, हेलस्टोन ने क्या किया था, उनकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, what does Lorenzo ordered when he learns that Portia is on her way to Belmont? ये कहां से, 1400 रुपए फोन पे पर प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what does Lorenzo ordered when he learns that Portia is on her way to Belmont? ठीक है, तो ये जो है ये नॉवेल है एक, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये उससे लिया गया है और रिटन बाय किसके, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि क्या लोरेंजो ने ऑर्डर किया था जब उन्हें पता चला कि पोर्शिया जो है बेलमोंट आ रही है, तो उन्होंने क्या ऑर्डर किया था, म्यूजिक, म्यूजिक बजाने के लिए ऑर्डर किया था जब उन्हें पता चला कि पोर्शिया बेलमोंट आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन कोर्ट हाउ डज एंटोनियो रिएक्ट टू शैलॉक इंसिस्टेंस ऑन कलेक्टिंग हिज पाउंड ऑफ फ्लेश। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे शैलॉक रहते हैं वो क्या मांगते हैं, मतलब मांस का टुकड़ा मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो एंटोनियो का क्या रिएक्शन था, तो एंटोनियो का क्या रिएक्शन था, ही वॉज दैट ही विल मीट शैलॉक हेट्रेड विथ पेशेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू लोरेंजोज प्लान हाउ विल जेसिका एस्केप फ्रॉम हर फादर्स हाउस। ठीक है, लोरेंजो के प्लान के हिसाब से कि जेसिका कैसे अपने फादर का घर छोड़कर भागेगी। ठीक है, तो वो क्या करेंगी, शी विल डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब क्या होता है, एक भेष बदल के, हर सेल्फ एज लोरेंजोज टॉर्च बियरर एंड स्लीप आउट अनडिटेक्टेड, और वो भेष बदल के क्या करेंगी, वहां से भागेंगी और कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा और वो भाग जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज Sherlock initially described his demand for pound of flesh to Bassanio and Antonio। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया था, शैलॉक ने क्या किया था, डिमांड किया था कि उन्हें क्या चाहिए, मांस का टुकड़ा चाहिए, तो उसको उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया, ठीक है, कैसे डिस्क्राइब किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, उन्होंने क्या कहा कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो क्या ले सकते हैं, रेवेंज। रेवेंज मतलब क्या होता है, बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट रीजन डज एंटोनियो गिव फॉर बीइंग सैड इन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले। एंटोनियो ने क्या किया था, क्या रीजन दिया था कि वो सैड हैं जब प्ले स्टार्ट हो रहा था, तो उन्होंने क्या बताया था, Fortune is present business ventures. He owes a fantastic sum of money to Sherlock. He loves does not. He give no reason. उन्होंने कोई भी रीजन नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, whom does Bassanio agree to bring with him to Belmont। वो किसको बसीनियो किसको बेलमोंट लाने के लिए एग्री हो गए थे, तो वो कौन था हमारा, ग्रेशिनियो थे, सॉरी ग्रेशियानो। ये कौन हो जाएंगे हमारे,
ग्रेशियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंट आउट द एरर इन द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस। ये हमारा क्या है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है, एरर कहाँ पे है। आई कैन लर्न पोएम्स मोर इजी देन स्पीचेस। ठीक है, वो क्या बता रहे हैं कि वो पोएम को लर्न कर सकते हैं स्पीचेस से ज्यादा जल्दी। यहाँ पे क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रही है। तो जब भी हम कंपैरिजन की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, इजियर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, मोर इजी। ठीक है, आई कैन लर्न पोएम्स मोर इजियर देन स्पीचेस, क्योंकि कंपैरिजन की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। ठीक है, फाइंड आउट द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इसमें से फाइंड करना है। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मैंने अभी आपको बताया कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, मैंने कोई बात आपको कही, और पैसिव वॉइस में क्या होगा, वही आप बात मेरी किसी और को जाकर के बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पर हमें क्या ढूंढना है, एक्टिव वॉइस ढूंढना है। तो आइए देखते हैं, द बॉय डोंट, वाई डोंट यू हैव योर आईज टेस्टेड। ठीक है, दिस नोटिस हैज बीन अल्टर्ड, बॉयज कुड नॉट हैव डन ऑल दिस डैमेज। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये बॉयज कुड नॉट हैव डन ऑल दिस डैमेज। ठीक है, पॉइंट आउट द करेक्ट वर्ड टू ब्रिंग आउट मीनिंग इन द सेंटेंस। आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड फाइंड करना है कि इसमें से, इन ऑप्शंस में से करेक्ट फाइंड करना है, ताकि आप यहाँ पे क्या कर सके, फिल कर सके और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें। ठीक है, वुमेन हैव, सॉरी, वीमेन हैव ऑलवेज ड्रेस टू कैमोफ्लेज। ठीक है, डिसफिगर नहीं होगा, डिसफिगर मतलब अपने आप को बुरा दिखाने के लिए, और शो मतलब दिखावा करने के लिए। एग्जिबिट मतलब क्या होता है, एग्जिबिट मतलब भी क्या होता है, दिखावा करने के लिए। यहाँ पे कैमोफ्लेज क्या हो जाता है, अपने अपनी जो कुछ फ्लॉज होते हैं, जो कुछ कमियां होती हैं, उनको छुपाने के लिए। पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस फाइंड करना है। वुड यू लाइक टू कम विथ अस, दे सेड। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा कि आपको क्या पसंद करेंगे हमारे साथ आना। ठीक है, तो उन्होंने उनसे क्या कहा, पूछा, तो क्या किया, आज, पहले मैं आज लिख दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ढूंढना है। तो दे आस्क्ड मी, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, दे आस्क्ड मी टू गो विद देम, दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू कम विद देम। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जब भी क्वेश्चन पूछने की बात होती है तो हम क्या लगा देते हैं, इफ या फिर वेदर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द सेंटेंस। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। दीज मैंगोज, अब मैंगोज क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कई तरीके के एडजेक्टिव दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है, एक क्वांटिटेटिव है, एक पॉजेसिव है, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव है, एक इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में क्या आ जाता है, फ्यू आ जाएगा, सम आ जाएगा, मैनी आ जाएगा, मोर। पॉजेसिव में क्या होगा, ये हो जाएगा हिज, हर्स, माइन, आर्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या हो जाएगा, जब हम किसी भी चीज को फिगर आउट करते हैं कि हाँ ये वही चीज है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस, दैट, दीज, दोज। देन इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, इनको हम WH वर्ड्स बोलते हैं।
ये क्या हो जाएगा, वाई, हु, whom, वेयर, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दीज किस में आ जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, सेंटेंस क्या है, ही इंसिस्टेड डैश सीइंग द डॉक्यूमेंट, उन्होंने क्या किया, इंसिस्ट किया। यहाँ पे ऑन भी आ जाएगा एंड अपॉन भी। ठीक है, इंसिस्टेड के बाद हमेशा क्या आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ऑन या फिर अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड लज लॉन्ग हेल्प जॉस ओवेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, लज लॉन्ग एडवाइज जॉस टू ड्रॉ अ लाइन a few inches behind the board and aim at making his take off from there। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग, मैन इज बॉर्न अकॉर्डिंग टू SW लॉन्गफेलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू बी अप एंड डूइंग, ये किस पोएम से लिया गया है, Psalm of Life। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे एक ब्लैंक दिया गया है, आपको करेक्ट ऑप्शन में से चूज करना है। नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड। ठीक है, नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है, देन आता है। ठीक है, नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है, देन आता है। अगर आप देखेंगे व्हेन कब यूज होता है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, नो सूनर देन। ठीक है, व्हेन कब कब आएगा, व्हेन आ जाएगा हमारे स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इन सब के साथ क्या यूज होता है, व्हेन यूज होता है। ठीक है, देन हमारा किसके साथ होता है, नो सूनर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द करेक्ट फेमिनिन ऑफ राम इज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन के साथ ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इज द बेस्ट स्टोरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर्स इज द बेस्ट स्टोरी। ठीक है, योर्स क्या होता है, पॉजेसिव, आपकी स्टोरी कैसी थी, बढ़िया थी। आपको बताना है ना कि ये स्टोरी किसकी थी, सामने वाले की थी, तो यहाँ पे पोजेशन दिखाना है, तो योर्स स्टोरी इज द बेस्ट। जैसे हर यहाँ पे अगर मैं बोलूं, अगर ये योर, ये फॉर एग्जाम्पल राम लिखा हुआ है और यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी आ जाएगा, तो ये भी पॉजिटिवनेस को दिखाता है। ठीक है, और अगर मैं मानू, अगर एक क्वेश्चन और ले लू जिसके लास्ट में एस साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे हिज। ठीक है, तो इसके आगे हम एस नहीं लगाएंगे, इसके आगे हम क्या लगा देते, बस ऐसे लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा, पोजेशन को शो करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि पोजेशन को कब शो करता है। ठीक, थैंक यू दोस्तों, ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।